आंसू बने अंगारे और घायल शेरनी दोस्तों, अब हमारी पहली सीन पर रामकली पेश हो रही है। देखो क्या बातचीत करते हैं। क्या अरे साले हकले, तू बात भी नहीं समझ पाता है। बहिरा है बहिरा। कहा है सिगरेट की डिब्बी। नौकर ये थोड़ी पी के पापा, ये थोड़ी पी के मस्तक पे चढ़ गई है थोड़ी सी। अब तो पीऊंगा ज्यादा बाबा, अब तो पीऊंगा ज्यादा यदि अब पियोगे तो हम जिस कार्य के लिए तुमको यहाँ पे बुलवाया है वो हमारा बेकार जाएगा। पापा आप बैठिए, बैठ करके पिएंगे। अभी और पी लेना, पूरा दिन पड़ा है और पूरी रात पड़ी है। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हाय गरीबों के दाता ठाकुर साहब, हाय गरीबों के दाता रहम थोड़ा रामदीन, ठाकुर साहब, रामदीन, आखिर आप
आप इस तरह से क्यों रो रहे हो? ठाकुर साहब, आप पहली बार आज इतना विचलित हुए हमको दिखाई देते हैं। ठाकुर साहब, अरे हुई बात क्या है आज जना को? अरे हुई बात क्या है आज जना कुछ बताओ। आज रो के मेरे जो आप इस तरह से विलाप करते हुए हमारे पास आए। ठाकुर साहब, खा बताइए, हमारे भैया अजय के पढ़ाई चल रही है और परीक्षा होने वाली है और फीस ठाकुर साहब नहीं जमा कर पाना, हो सके तो 500 रुपया के मदद कर दो। बस 500 रुपये? हाँ ठाकुर साहब, बस 500 रुपये की मदद कर दो। अरे अरे राम जी, सिर्फ 500 रुपए के लिए इस तरह से विलाप करते हुए तुमको अच्छा नहीं। क्या करूं ठाकुर साहब? हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। क्यों नहीं ठाकुर साहब? आप लोगों के लिए सदा के लिए हमारे दरवाजे खुला रहते हैं। क्यों नहीं ठाकुर साहब? इसलिए आप बेझिझक होकर जब भी हमसे कोई जरूरत पड़े तो आप अपने जैसे हमारे पास आ जाना और जितनी चाहे रकम ले जाना। ठाकुर साहब, नौकर जाओ तिजोरी के अंदर से जाओ, लेकर 2000 रुपए निकाल लाओ। 2000 रुपए। ठीक। ठाकुर साहब, फिर तुम्हारे खोले का पड़ा हमका तिजोरी। पैसा कहाँ से आएगा रे? हाँ, बहुत पहले रात तभी से निकाली। रामदीन, हमने तुम्हारे लिए 2000 रुपए मंगाए हैं। नहीं साहब, ऐसा करो, 2000 की हमका ना जरूरत है, केवल 500 रुपए की हमका जरूरत है। 500 रुपए? अच्छा ऐसा करो, ये 1000 रुपए रख लो। नहीं साहब, ये 1000 नहीं, खाली 500 रुपया लेबा और तुमका 2-4 दिन में हम साहब दे जाइबा। तो और मांगो और दूं, एहसान की क्या बात है। आज कुदर काम तो इसमें की क्या बात है। आज इस तरह से न दो के आंसू बहाओ। देखो रामदीन, आप ऐसा करो, हमारा कहना मान लो कि 500 रुपए में तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आप 1000 ले लो। नहीं ठाकुर साहब, बस ये इतने की जरूरत है, भैया के फीस चलो लेके कोई है। बात नहीं, चलो छोड़ो कोई और बात ठाकुर साहब, ये पैसा नौकर, ये पैसे वापस लो और जाओ एक रजिस्टर उठा लो। काश ठाकुर साहब, रजिस्टर देखो रामदीन, रजिस्टर का करे हो? देखो रामदीन, हम यहाँ के जिम्मेदार हैं और तुम्हारे जैसे यहाँ न जाने कितने किसान हमारी चौपाल पे रोज 100-200 आते हैं। वो तो ठाकुर साहब बात सही है। यदि हम लिखेंगे नहीं तो हमको कैसे ध्यान रहेगा कि किसको कितने पैसे मैंने दिए। अरे ठाकुर साहब, लिखाई वाली कौन बात है? हमारी फसल सब कटी खरिहाना में लागे है। अच्छा, 2-4 दिन में काट पीट के यहाँ तैयार कैली बा और बेच के तुम्हारा पैसा दे दी बा। लिखाई वाली कौन बात ठाकुर साहब? देखो रामदीन, हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 200-400 खाते रोज डेली लिखे जाते हैं। हमने तुम्हारा नाम लिख दिया है, ऊपर लिखवा देते हैं और जब परसों पैसे दे जाना
तो आपका नाम हम काट देंगे। चलो ठाकुर साहब नाय मानते हो तो फिर निकलो ना हो, फिर पैसा जब दे दे तो नाव काट दे हो। हाँ 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 काका आप परेशान मत हो, लेकिन ये पहले बताओ कहो ठाकुर साहब कि तुम्हारी ही फसल खरहान में कटकर लग गई है या जितने यहाँ के किसान हैं उन सब लोगों की फसल कट करके खरिहान में आ गई है? नहीं ठाकुर साहब फसल सबकी कट के खरिहान में आ गए। अच्छा फसल का हमारे पहले तैयार हो गए, सारे किसानों की फसल कट के खरिहान का आ चुकी है। अच्छी बात है। तुम्हार सब कब की पाकी गई हुई। अरे भैया हमारे बहन कट ऐसा करो नौकर, इस पे 500 रुपये लिख दो। रामदीन रुक जाओ पहले खोल लीजिए। हाँ बताओ। रामदीन ग्राम विजयपुर मुखिया 500 रुपये आज 15 तारीख को लिए जा रहा हूँ। लिए जा रहे हैं। ये रकम ये रकम मैं परसों अदा कर दूंगा। ठीक है काका, जब आप परसों पैसे दे जाना आपका नाम काट दिया ठीक है जाएगा। ठाकुर साहब। अच्छा जयराम जी की आप जाइए, अच्छी बात है। बेटे रणजीत सिंह, आप जानना चाहते थे कि हम आपको नसीहत कौन देना चाहते थे? हाँ पापा, यही तो मैं पूछना चाहता था। आज मैं बताऊंगा कि नसीहत क्या चीज होती है। क्या होती है पापा? रंजीत सिंह, और बहुत जल्द से इस पे तो जीरो बढ़ाओ। पापा इस पे तो सिर्फ 500 रुपये लिखे हैं और जब 2 जीरो इसमें लगा दिए जाएंगे तो ये तो 50,000 रुपये हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि यही तो ठाकुरों की चाल और यही असल में नसीहत है। पापा तुम तो जानते हो ये गरीब सब मर जाएंगे। अगर इस तरह से दयावान बनते रहोगे तो ये हवेली किसी दिन बेचकर हम दोनों को काशी में बैठकर कटोरा लेकर भीख मांगना पड़े। हम जो कह रहे हैं वो करो, इस पे 2 जीरो बढ़ा दो। पिताजी लिख दिया मैंने, जीरो बढ़ा दिया। अब तुमने जीरो बढ़ा दिया। हाँ। और तुमने अभी अभी वो जो हाँ, क्या नाम उसका, रामदीन जी। रामदीन ने क्या कह कर गया कि मेरी फसल इस समय खरिहान में लगी है और उस सारे किसानों की लगी है। जी। ये बताओ पहले, यदि ये फसल कट कर अगर इन मादर चौदों के घर में चली जाएगी तो इसमें कम से कम 2000 खाते लिखे हुए हैं, और यदि ये खाते साफ हो गए तो हमारे किए किराए पे सारा पानी फिर जाएगा। पिताजी मैं तुम्हारी बात को मैं समझ गया। ये पहले बताओ कि ये फसल बर्बाद की जाए तो कैसे की जाए? मैं बताऊंगा पिताजी, क्योंकि तुम्हारा बेटा खुद पढ़ करके तुम्हारे पास 8 दिन की छुट्टी लेके आया है। थोड़ी बहुत तो बात मैं बता ही सकता हूँ किस तरीके से ये फसल और ये गरीब, ये झोपड़ी और ये जितने गांव ग्रास ये बने हैं तुम्हारे कैसे होंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो चला दो तुम फसल पापा किसानों की मेरी सुन।
गरीबों की फसल चलो दूर के दे भूखों से मरेंगे तब तेरे चरणों पे आएंगे। पिताजी इनकी फसल को आग लगवा दो, ये घुटने टेकते हुए भूखे और प्यासे तुम्हारे कदमों में। बहुत अच्छा तूने विचार किया है। थोड़े थोड़े पैसे दे करके सारी जमीन और झोपड़पट्टी सब अपने नाम हो जाएगी। जमीन मातो चौथों की ये फसल जल जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारे दरवाजे पे नाक रगड़ेंगे और हमसे और कर्जा लेंगे और उसके बाद ये सारी जमीन हमारे नाम। पिताजी और इजाजत तो मेरे पापा के पढ़ने अब ना जाऊंगा। इजाजत तो मेरे पापा पढ़ने अब ना जाऊंगा। और ये सब काम पहले कर पिताजी रंजीत सिंह इजाजत दो। तुम्हारा पेपर कल से शुरू होता है। हाँ। और कल तुम कॉलेज के लिए निकल जाओगे। लेकिन पापा इसलिए एक मेरी बात तो सुनो यार। वो कौन सी बात है? कल तुम कॉलेज चले जाओगे। हाँ और उसके लिए समय है हमारे पास सिर्फ एक रात का। पिताजी और आज रात इन गरीबों की सारी फसल जड़कर खाक हो जाना चाहिए और तुम सुबह अपनी ट्रेन पकड़कर शहर पढ़ने को चले जाओगे। पिताजी और इस तरह से हम दोनों पे कोई शक भी नहीं करेगा। मेरी बात समझे ना नहीं समझे? बिल्कुल समझ गया मैं पिताजी। जा रहा हूँ, नौकर को साथ में ले लेना और फसल जलाकर हवेली में वापस जाओ पिताजी, तुम्हारा बेटा जाकर के ये शुभ काम पहले करता है। पहुंचो हवेली के अंदर और इन गरीबों को कंगाल करने के लिए रंजीत सिंह खुद जा रहा है। नौकर रमुआ इधर आ। रामू किसान, तू तो मेरे घर का एक नौकर है। काहे ना ये बता, इस गरीबों की फसल जो पकी हुई लगी है इसको जलाने के लिए कोई और नई तेरी तरकीब है तेरे पास कि कोई मुझे जान भी ना पाए और आग भी लग जाए? जुगाड़ बन सकते हैं। कोई है तेरे दिमाग में? हाँ कैसे? कैसे का है? ये कपड़ा बदल लो अच्छा और मुंह बांध लो और चुप्पे चुप्पे चलो और लगाई दो खरे हनम आगे भागियो। और अटाने पर से तूफान पर है, मार डरे हुए तो कोई पता न लगाई। तो कौन तुम खानदानी हो देखा जी? है? कोई क्या रे बिगाड़े चली है वो बनी गवा तो बनी गवा नहीं पकड़ा। नौकर हाँ मेरी एक बात समझ। बोलो। तू रामू मेरे साथ में होगा। हाँ जिस वक्त मैं आग लगाने चलूं उस टाइम तू पूरब जा करके और हल्के से वो झोपड़ी हिला देना। जब तक गरीबों को शोर हंगामा उधर कुत्ते करेंगे तब तक मैं आग लगा करके निकल आऊंगा। चलो नौकर जल्दी आग लगाओ। चलो जल्दी नौकर और आग लगाओ। गरीबों की दुनिया से नौकर चल, अब उस खलिहान तक मुझे लेके चल जहां रात दिन का फसल पका हुआ लगा है। चल मेरे साथ आओ।
वाला धान बेचारा का करे हैया तो कच्चा पक्का डर पे पेरवा पर कहा बताई भैया सारी फसल पक्की खरिहान में लाग है और कोई सारे नहीं पता है कहाँ नहीं। अरे भैया रामू ओ श्यामू कहाँ हो रे? अरे भैया सारी फसल पक्की कटी खरिहान में लाग है या आगे धांधी चलती तुमका सबका कोई फिक्र नहीं है। तो वह तो का बचाई लो भैया, रात 2 रात के टाइम है काट खाने घर रख लो फिर आराम से सो घर बा कोई बात। अच्छा ऐसा है हम कब के जागित है और हम अब आराम करी बात तुम सब कोई पहरा लगाओ देखो फसले बगर धोखा ना हो दे हो जो अगर जो धोखा होएगा बाद जालम मरी कई रह दे हो सब ऐसा है दादा नहीं तो बहुत बराबर होते और जो आ गए भाई तो हम सोई जाइए। चलो हम आराम करी दे देख हम टहलित दे सारी फसल जल के खाक हो गए अब का करी हो? ऐसे करो चलो अपने अपने घर या बात बचाओ चले भैया चलो जाओ चलो। आज भैया हमार लड़कवा आवत हो जब वो पढ़े जाते तो हमसे मिल जरूर लेते हैं। बड़ा खुशी हुई जब पढ़ लिख के वो पुलिस टीचर बन गई। हाँ क्या बात है माँ? तो करी हाँ पिराई लाग रहा तो बैठ ही गए ना का बात बतिया। अरे अभी अजय भैया आ रहे हैं और तुम बैठी हो और समय हो गया कल का। हाँ कहो का तो पढ़ने जाएंगे। पढ़े जाओ यहाँ। हाँ जाओ मैं नहीं जाऊंगी। हाँ आइए भैया जाएंगे। तुम काहे नहीं जी हो? नहीं मैं काहे मैं नहीं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब एक पढ़ाओ बच्चे के दिन रात मरे जाएंगे। माँ तुम किल्ली क्यों उड़ाती हो? तू तो हमारे लौड़िया बने घूमती है तने शुद्ध शुद्ध चलो बताई दी थी। नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, जितना कहोगे उतना करूंगी। माँ
हाय बताओ बात क्या मैया, ओ बताओ बात क्या मैया, क्यों तुम उदास बैठी हो, बताओ बिटिया कुछ बोलते नहीं हो। तुम जानना चाहते हो कि हम काहे तो दास बैठे रहे? हाँ माँ। अरे कहूँ क्या बात है बेटी, आ